हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे केस लॉस का जो भंडारा है वो मैं लेकर आई हूँ। बेसिकली आज उन केस लॉस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे केसेस जो सिविल सूट हमारे डिस्मिस हो जाते हैं या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाता है, और उस स्थिति में जब हम दोबारा से केस फाइल करते हैं तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं। तो दो चीज आज इसमें बताने वाली हूँ। एक तो डिस्मिसल ऑफ द सूट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, हम किन किन क्षेत्र में रीफाइलिंग जिसे हम बोलते हैं, दोबारा से केस को हम फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस या जो जो केस हम दोबारा फाइल करते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। कुछ 4 से 5 केस लॉस है जिनके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस हमें पता चलना चाहिए वो होता है डिस्मिसल ऑफ द सूट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, दो अलग अलग ऑर्डर्स के साथ में ये गवर्न करती हैं सीपीसी के। तो डिस्मिसल ऑफ द सूट जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो ये हुआ कि पूरा केस चल गया है ना, गवाही वगैरह हो गई, इशू फ्रेम हुआ, गवाही हो गई, और आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट होने के बाद में जज साहब ने इश्यूज और जो हमारी गवाही के बेसिस में उन्होंने केस को पूरा देखा, डॉक्यूमेंट्स को देखा, और उन्हें लगा कि नहीं, प्लेंटिफ ने अपना केस प्रूव नहीं कर पाया है, और वो केस को डिसमिस कर देते हैं। तो ये हुआ एक अपना डिसमिसल ऑफ सूट। दूसरा होता है जहां पे प्लेंटिफ कोर्ट पे नहीं आ रहा है, ना ही उसका वकील कोर्ट में आ रहा है, बहुत सारे डेट्स मिल गए उसके बावजूद भी नहीं आते। ऐसी स्थिति में भी डिसमिस पर डिफॉल्ट हो जाता है, डिसमिसल ऑफ द सूट हो जाता है। ठीक है, ये होता है डिसमिसल ऑफ सूट के दो प्रकार। अब हम आते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी होता है उसके तहत में जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, तो हमारे जो प्लेंट होता है उसमें कुछ कुछ चीजें होना कंपलसरी होता ही होता है। जैसा जुडिक्शन का चीज हो गया, जैसा कॉज ऑफ एक्शन हो गया, कोर्ट फी हो गया, और भी 3-4 चीजें होती हैं। अगर ये चीजें हमारे प्लेंट में नहीं है, जो हमने केस बनाया उसमें नहीं है, और जज साहब ने आपको 3-4 बार मौका दिया है उसके बावजूद भी आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो, तो ऐसी चीज स्थिति में भी केस जो होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। लेकिन ये तीनों ही चीज में एक चीज कॉमन होती है, वो ये होता है कि एक रिटर्न ऑर्डर होता है। ये ओरली नहीं हो सकता है, ये रिटर्न में कोर्ट को रीजन लिख के ये करना होता है। ठीक है, तो ये आगे आपके डिफरेंस। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इन्हीं से आप जो हमारी दोबारा जो रीफाइलिंग जो होती है या केस को हम जो दोबारा फाइल करते हैं, इन तीनों में से कौन कौन से ग्राउंड्स पे ही हम कर सकते हैं, कौन कौन से मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हुआ तो क्या हम कर सकते हैं, या डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हुआ तो कर सकते हैं, कि हमारा केस पूरा खत्म हुआ उसके बाद भी क्या हम दोबारा से केस फाइल करते हैं, तो वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एज आई सेड, जो प्रोसीजर जो होता है ऑर्डर 7 रूल 12 के तहत में रिटर्न में ऑर्डर होना चाहिए, जो कोई भी तरह का जो डिसमिसल या रिजेक्शन ऑफ प्लेन हुआ है। तो देखिए, जो री लिटिगेशन को लेकर बात होती है या दोबारा केस फाइल करने की जो बात होती है, इसको हमेशा एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को बताया गया, क्योंकि प्रोसेस तो है हमारे सीपीसी में कि आप दोबारा फाइल कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इसका बहुत बार बहुत लोग गलत यूज भी करते हैं, और यहीं पे हमें केस लॉज की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि केस लॉज में जो अपना ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चीज पे ये बात बोली है, इसलिए इसको दोबारा से आप नहीं ले सकते हो इस केस को। ठीक है, तो ये चीज को रोकने के लिए हमारा जो रीलिटिगेशन जो हो जाता है, नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से, उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर बात निकल के आती है कि किन केसेस को हम दोबारा फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताए थे, एक केस होता है जहाँ पे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हुआ, आर्गुमेंट हो गया, और उसके बाद में कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर, क्लियर कट ऑर्डर विद रीजन दिया कि प्लेंटिफ ने अपना केस प्रूव नहीं किया है। ऐसी स्थिति में क्या आप दोबारा से केस फाइल कर सकते हो? द आंसर इज नो। आपको यहाँ पे अपील फाइल करनी होगी। अगर आप यहाँ पे दोबारा जाते हो तो कभी भी वो आपका रीफाइलिंग जो है वो एडमिट कोई भी स्थिति पे कोई भी कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे आपको अपील करना है, क्योंकि केस पूरा अच्छी तरह से डिसाइड हो गया है ना, दोनों पार्टी को सुन के डिसाइड हो गया है। अब हम आते हैं डिसमिस फॉर डिफॉल्ट पर, कि जब केस डिसमिस फॉर डिफॉल्ट होता है क्या हम रीफाइलिंग कर सकते हैं? द आंसर इज यस एंड नो बोथ। यस मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ, प्रोविजन तो है, हम फाइल कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपके पास प्रोविजन भी है ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत ऑफ सीपीसी, कि आप उसको दोबारा से रेस्टिट्यूट कराए। वो ऑर्डर 9 रूल 9 में दिया है। लेकिन अगर किन्हीं कारणवश अगर आप ऑर्डर 9 रूल 9 का नहीं कर पाते हैं, तो आप दोबारा केस फाइल कर सकते हो।
उसमें लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि वहाँ पर आपका केस पूरी तरह से डिसाइड नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले के वाले कंडीशन बताया। अगर आपका केस में इश्यू फ्रेम हो गया है, गवाहियाँ हो गई हैं, ऑर्डर हो गया है, आर्गुमेंट हो गया, उसके बाद ऑर्डर हुआ है, जजमेंट हुआ है, तो वो आप नहीं रीफाइल कर सकते। लेकिन कोई एक स्टेज चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का स्टेज चल रहा था और वहां पे आपका डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप रीफाइलिंग कर सकते हो, लेकिन कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स मैं दी हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। जब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है तो क्या हम दोबारा फाइल कर सकते हैं? इसका आंसर है यस, हम बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप क्यों आए और पुराना ऑर्डर क्या था। ठीक है, अब हम आते हैं केस लॉस के ऊपर। तो सबसे पहला केस हम फाइल मैं बताने वाली हूँ है एन बाबू वर्सेस शनमुगम। ये 2013 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा है, द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज ऑब्वियस दैट इन द केस ऑफ री-लिटिगेशन द कोर्ट शुड डिसमिस द प्लेंट एट द अर्लियर स्टेज एंड द फाइलिंग ऑफ सब्सिक्वेंट सूट इज अ क्लियर अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस, सच बिहेवियर शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाय द कोर्ट। जो एन बाबू वर्सेस शनमुगम का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि जैसे ही रीफाइलिंग होती है तो कोर्ट का काम होता है कि सबसे पहले इसी चीज को देखे कि ये क्यों रीफाइलिंग हुई है और सेटिस्फाई करे अपने आप को कि ये जो रीफाइलिंग जो हुआ है ये परेशान करने के लिए तो नहीं है, कोर्ट का प्रोसेस को मिसयूज करने के लिए तो नहीं है। ये इशू सबसे पहले डिसाइड होगा, उसके बाद ही आगे केस चलेगा। अगर मैं इस जजमेंट की पैरा 25 पे आती हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ, फर्दर दो एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी इज अवेलेबल टू द रिवीजन पिटिशनर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द सूट अंडर ऑर्डर 21 रूल 97 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर where it is a clear case of re-litigation and abuse of process of court, and when the facts are not controverted and admitted by the plaintiff, first respondent, the court can exercise the extraordinary jurisdiction of the court under Article 227 of the Constitution of India and strike off the plaint. And as a matter of fact, this court and the Honorable Supreme Court held that the right conferred under Article 227 must be exercised very sparingly. It is also settled law that when the suit is a clear abuse of process, the suit can be struck off by resorting to the provision of Article 227 of the Constitution of India. तो यहाँ पे ऑर्डर 21 रूल 97 की बात की है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नहीं, डिस्मिसल ऑफ प्लेंट की बात यहाँ पे की गई है। वो वैसे ही स्थिति पे करनी होती है जहाँ पे दोबारा से केस फाइल हो जाता है। तो ऑर्डर 21 रूल 97 को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि किन किन स्थिति में फाइल कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले वाला कंडीशन समझाया था। अगर मैटर डिसाइड हो चुका है तो वहां पे आप कभी दोबारा नहीं फाइल कर सकोगे, वो ऑर्डर 21 रूल 97 के इस पे दायरे पे आके वो डिसमिसल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हुआ है या फिर आपका डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हुआ है, तो डिसमिसल और डिफॉल्ट में भी आपका प्रोविजन है ऑर्डर 9 रूल 9 का, आप उसको यूज नहीं करते हुए दोबारा फाइलिंग करते हो तो थोड़ी टेढ़ी खेर होगी। लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हुआ है तो वहां पर हो सकती है। लेकिन अगर सब कुछ मामला खत्म हो गया और उसके बाद आप दोबारा से केस फाइल करो, कोई दूसरा कोर्ट में या जुडिक्शन में जाके फाइल करो, आप ये सोच के कि पता नहीं चलेगा कोर्ट को, तो ऐसी स्थिति में वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है और वहां पे आपका केस एडमिट नहीं करेगा कोर्ट, और वो चीज को सबसे पहले कोर्ट को देखना होगा। ये एन बाबू वर्सेस शनमुगम, ये जो पहला केस लॉ इस पे बताया गया है। जो दूसरा केस है वो के मोदी वर्सेस के एन मोदी, ये 1998 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि जो सिविल कोर्ट होता है इसके पास है पूरा पावर है, पावर टू सीज वेक्सेशन प्रोसीडिंग व्हेन इज एविडेंट दैट सच अ प्रोसीडिंग इज एन अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस। यहाँ पे सिविल कोर्ट का एकदम पावर दिया है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि ये जो प्रोसीडिंग जो बनाया गया है, जो द्वारा जो री लिटिगेशन का जो प्रोसेस हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया है, चाहे वो उन स्थिति में भी आप समझिए डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, केस दोबारा एडमिट हो गया, लेकिन जैसे आगे केस चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि भैया ये प्लेंटिफ ने तो केस से डिफेंडेंट को परेशान करने के लिए डाल रहा है और यहाँ पे भी वही चीजें कर रहा है जो पहले इसने अपने केस में किया था, और वहां पे डिसमिस और डिफॉल्ट जबरदस्ती करा है, जानबूझ के किया है, पता चल गया कि इसका वेक्सेशन इन नेचर है, तो वहां पे भी कोर्ट ने बोले, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बेसिकली, जहाँ पे कोर्ट को पता चल जाता है कि ये केस सिर्फ परेशान करने के लिए डाला है, तो वहां पे आप डिसमिस करना चाहिए। ये के मोदी वर्सेस के एन मोदी पे बोला है। वैसे ही ये जो जजमेंट है के मोदी वर्सेस के एन मोदी, ये आर्बिट्रेशन की जो केस है उस पे बोला गया है, लेकिन सिविल सूट पे भी उसको बहुत बार यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाला, है पलनीस्वामी गाउंडर वर्सेस शंकर रामनाथ एंड अदर्स, 1993 का है। इन इट वाज inferred that the court is expected to filter and discard all the unwanted and vexation lawsuit that would cause obstruction to the decree holder's right to justice। तो यहाँ पर भी वही सेम बात बोली गई है कि अगर जैसे कोर्ट को पता चलता है कि जो केस फाइल किया गया है वो सिर्फ रिवेंज की
रीजन से फाइल किया गया है, कोई एक्चुअल रेमेडी नहीं माना गया है। एक्चुअली इस केस लॉज को तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे प्लेंटिफ ने केस सिर्फ डिफेंडेंट को परेशान करने के लिए कोई एक्चुअल रेमेडी नहीं माना, तो वहां पे भी ये केस को आप यूज कर सकते हो। ये इतना अच्छा जजमेंट है इसका। पल्लीस्वामी गौंडा वर्सेस शंकर रामानाथ एंड अदर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको पता चलेगा कि इसे बदले की नीयत से फाला गया या बस परेशान करने की नीयत से केस फाइल गया, इसका एक्चुअल में कुछ केस तो है नहीं, ना ही कोई उसका एक्चुअल कुछ प्रेयर पोर्शन बन के निकल के आ रहा है ऐसा ही, तो वहां पे भी आप केस को डिस्मिस कर सकते हो। ठीक है। तो आई हो व्यूवर्स, आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।